नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन, शिवसेना का किंग कौन, शिवसेना का सिंबल किसका, ये पूरी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त तक दोनों गुटों को अपने अपने दस्तावेज देने के लिए कहा था, जिसको लेकर इसकी कार्रवाई को लेकर रोक लगाने की मांग कर रहा है उद्धव गुट, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, किस बात का डर है? देखिए, डर उनको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ से पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, इनके हाथ कुछ नहीं बचेगा। और इसलिए ये गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाने की वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को ये नोटिस दिया कि कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम असली शिवसेना हैं और इसलिए किसके पास कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसके पास कितना समर्थन है, उस आधार पे हम फैसला करेंगे। इसलिए 8 अगस्त तक आप अपने दावेदारी को पुख्ता करने के लिए तमाम कागजात एफिडेविट दें कि असली कौन और नकली कौन। अब इलेक्शन कमीशन ये मूव करना स्टार्ट कर दी। अब तो इनको मालूम है कि इनके पास तो कुछ नहीं है, तो क्या तरीका हो, तो वो सीधे सीधे भागे इलेक्शन कमीशन। आज सवेरे सवेरे उन्होंने पिटीशन दिया। पिटीशन में क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये प्ली किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। माय लॉर्ड, अनर्थ हो जाएगा अगर इन्होंने फैसला ले लिया। और फैसला क्या होगा वो हमने कल भी एक वीडियो बनाया था, जिसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि एकनाथ शिंदे के साथ तमाम बहुमत में सांसद, बहुमत में विधायक और पार्षद और संगठन के लोग उनके साथ हैं, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन के सामने ओपन एंड शट केस है कि एकनाथ शिंदे के पास नाम भी जाएगा और तीर कमान का जो चुनाव चिन्ह है वो भी जाएगा। तो ये डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। उद्धव ठाकरे ने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट दलीलें हैं? देखिए, हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है कि उन्होंने क्या क्या चीज दिया है। आपको कुछ हिस्सा उसका मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट इज asserted that even though on 20th July 2022 the court was assured by the council appearing for the speaker that no further proceedings will be conducted in the matter of disqualification under the 10th schedule. The Shinde faction has initiated proceedings under election symbol reservation and allotment order 1968 seeking recognition as the real Shiv Sena by the ECI. They have also claimed that the right to use the election symbol allotted to Shiv Sena. उन्होंने कहा कि देखिए, जज साहब से जो पिटीशन में डाला गया कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आपने ये आदेश दिया था कि जो स्पीकर राहुल नार्वेकर जो चुने गए हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे काम शुरू हो गया था। एकनाथ शिंदे गुट को बाकायदा स्पीकर साहब ने रिकॉग्निशन दे दिया था। अब ये कह रहे हैं कि आपने अपने आदेश में स्पीकर साहब को कोई भी प्रोसीडिंग को फर्दर करने के लिए आपने मना किया था और जो स्पीकर के जो वकील कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। और अब ये एकनाथ शिंदे इलेक्शन कमीशन चला गया और इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर के वो काम किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दे दिया है। ये तो अवहेलना है कोर्ट के आदेश की, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। अब समझने वाली बात क्या है, कोर्ट ने किसी आदेश दिया कि भाई डोंट प्रोसीड फर्दर, स्पीकर साहब को, राहुल नार्वेकर को। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई पाबंदी क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है? तो नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेने के लिए अधिकृत है या नहीं है? बिल्कुल अधिकृत है। और आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है।
भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को किसी चीज के लिए रोका ही नहीं, तो फिर वो काम तो वो कर ही सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, इन आदेशों के बावजूद ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस दौरान 12 सांसद लोकसभा के स्पीकर के पास जाते हैं, और लोकसभा के स्पीकर ने क्या किया? लोकसभा के स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट को रियल शिवसेना बता करके उनको रिकॉग्निशन दे दी। तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं थी। अब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के लिए है, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में वो आदेश लागू हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। इसमें एक और बात कही गई है, द एप्लीकेशन आर्ग्यूज दैट इफ द ECI proceeds further it would cause irreparable injury as the status of the person before ECI is pending determination. It is further argued that Shinde faction cannot be considered as MLA of Shiv Sena and their claims and affidavits cannot be relied upon. It contends that ECI proceedings would interfere with the inquiry sub judice before the court and thus amount to the contempt of court. अगर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ती है, इस पर कोई फैसला लेती है, प्रोसीड करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। माय लॉर्ड हमें बचाएं। अब इसमें दिक्कत क्या है इस आर्गुमेंट में? अब आर्गुमेंट में ये प्रामा फेसी ही गड़बड़ लग रहा है। वो गड़बड़ क्यों है? भाई किसने कह दिया आप प्ली कर रहे हो, आप एक दलील क्रिएट कर रहे हो ऑन अ बेसिस ऑफ फॉल्स प्रिजम्पशन। आप ये कह रहे हो कि ये जो विधायक हैं वो शिवसेना के नहीं हैं। भाई किसने बता दिया शिवसेना के नहीं है? कोर्ट ने कहा क्या? किसी स्पीकर ने कहा क्या? आप एक झूठ के आधार पे एक आर्गुमेंट बिल्डअप कर रहे हो। भाई विधानसभा के विधायक जो हैं वो शिवसेना के नहीं हैं, लेकिन सांसदों को तो रिकॉग्निशन मिल गया स्पीकर की तरफ से, उस पर तो कोई सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट कैसे है? आप आर्गुमेंट देते हैं कि अगर कहीं ये मामला डिस्क्वालिफिकेशन का वो पेंडिंग है, लेकिन पेंडिंग क्या है मामला, वो अलग कहानी है, लेकिन ये कह देना कि वो शिवसेना के नहीं है। भाई शिवसेना के कैसे नहीं है? अभी एकनाथ शिंदे, आप ये कह रहे हो कि वो बिल्कुल बेकार लोग हैं, वो शिवसेना से कोई लेना। एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल की, ये शिवसेना के विधायकों ने वोट किया या नहीं किया? किया, ज़्यादा की संख्या में किया। तो ये सवाल कि भाई वो शिवसेना के नहीं हैं और आप खुद जज बन गए, एप्लीकेशन में ही आपने जज खुद बन गए, तो ये मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाना और वहाँ इस तरह के प्लीड करना, ये मुझे लगता है कि ये डूबते को तिनके का सहारा वाला मसला है। क्योंकि इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो एकनाथ शिंदे के बारे में, उस गुट के बारे में कहा जा रहा है, इन एक्ट ऑफ डेस्परेशन एंड टू समहाउ पोर्ट्रे मेजॉरिटी आर ट्राइंग टू इलीगली कॉबल अप नंबर्स एंड फैब्रिकेट द आर्टिफिशियल मेजॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. It is submitted that the private respondents have been indulging in several illegal activities contrary to the constitution of Shiv Sena. अब ये कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं इनके पास कोई मेजॉरिटी वगैरह नहीं है, ये दे आर ट्राइंग टू आर्टिफिशियली कॉबल अप, जहाँ कहीं से आप जो है इकट्ठा करके आप मेजॉरिटी साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं। वोटिंग हो रही थी तो चेष्टा हुई, भाई कौन किसके साथ है, मेजॉरिटी नहीं है, इसका टेस्ट कहाँ होगा? टेस्ट तो हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ, टेस्ट हुआ वो लोकसभा के स्पीकर के दफ्तर में उनके सामने हुआ कि जब 12-12 लोग आ गए। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही निराधार किस्म का एप्लीकेशन है। सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास अपने अधिकार होते हैं, अपना काम होता है, और ECI अधिकृत है। Until unless Supreme Court forbade them to take any further action, they are free to take any action इस तरह के सिचुएशन में, और वो अपना काम कर रही है। अब आपने एप्लीकेशन दिया है, 1 तारीख को सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इलेक्शन कमीशन को कोई
ऑर्डर देता है या नहीं देता है। लेकिन ये तो पूरा मामला अलग है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि असली कौन नकली कौन। तो उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? और एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे वो क्यों पहुंचे उसका तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मरता क्या ना करता। जब व्यक्ति डूबता हुआ होता है तो उसको कोई तिनका भी नजर आता है तो वो पकड़ के उसे दे वांट टू होल्ड ऑन टू कि भाई मैं डूबूं नहीं। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में कोई लीडर जनता की अदालत को छोड़ के, जनता की अदालत से भाग के, जनता की अदालत में हार के वो कानून की अदालत पहुंचता है, इसका मतलब है कि वो हार चुका, वो हार चुका। और बार बार पहुंच रहे हैं, और बार बार आपके पास सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं और आप बार बार सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करने वाला। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी, अब ये सारा आर्गुमेंट इस बात पे लगा हुआ है कि कोर्ट की डिसीजन के बाद ही कोई फैसला हो। अब चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने क्या कहा? उन्होंने, देखिए, कोर्ट इज वेरी कैजुअल, बात बहुत सिंपल है। जहां हार्डकोर पॉलिटिकली सेंसिटिव मसला होता है सुप्रीम कोर्ट उससे दूर हट जाता है। लेकिन बार बार बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर उद्धव ठाकरे के लिए वहां आर्ग्यू कर रहे थे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठा दिए। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, मामला बड़ा पेचीदा सा लग रहा है, 5 जज वाली बेंच की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो किस चीज के ऊपर फैसला देगी? डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं। वहां लार्जर इशू उन्होंने खड़ा कर दिया है चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि फैसला ये होना चाहिए कि क्या पार्टी, खास करके परिवारवादी पार्टियों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये डिसीजन। ये 5 बेंच जो बैठेगी, वो 5 जजों वाली जो बेंच जो बैठेगी, वो एक ऐसा फैसला सुनाएगी, ये वज्रपात होगा ये परिवार वाली पार्टियों का। क्यों? क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि मूट क्वेश्चन ये है कि पार्टी के अंदर अगर मेजॉरिटी कुछ डिसीजन ले लेती है, कोई कमेटी बनाती है या अपना लीडर चूज करती है, तो क्या एक माइनॉरिटी जो वहाँ पे परिवार और ये सब से जुड़ा हुआ हो, क्या उसको उस फैसले को पलट सकने में सक्षम है या नहीं है? द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लार्जर ये उठा रहा है कि पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी का हेल्थ क्या है। क्या पार्टी के अंदर लोग अपनी बात को नहीं रख सकते? ये परिवार का कोई व्यक्ति है, उस पर बैठा हुआ है, वो हंटर चलाएगा, भाई मातोश्री आओ वहीं पे फैसला होगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी अगर वो खुद में अपनी फंक्शनिंग में वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की क्या बचाएंगे? तो वहाँ से भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई राहत मिलने वाली है। वैसे खेल अच्छा है। कुछ दिन पहले तक ये धमकियाँ दे रहे थे, देख लेंगे कहाँ फंसे हो, गुवाहाटी में आना होगा, चौपाटी में, इस तरह के डायलॉग्स दिए जा रहे थे। तो अब डायलॉगबाजी बंद। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने चारों खाने चित कर दिया है। उद्धव ठाकरे के पास कोर्ट के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए, अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या कुछ सुनवाई होती है कोर्ट में। तो शिंदे की सरकार तो महाराष्ट्र में बन गई, लेकिन असली और नकली की लड़ाई लगातार जारी है। खींचतान दोनों गुटों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शिंदे गुट ने यह दावा किया कि वो असली है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों पक्ष अपने दस्तावेज जमा करें, लेकिन इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।